हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु भिक्षु आनंद निवास करते थे। उनकी जीवन शैली बेहद साधारण थी। वे दिन भर गांव के लोगों से संवाद करते, उन्हें अर्थ समझाते और सांझ ढले गंगा के घाट पर ध्यान मग्न हो जाते। उनके शिष्यों में एक युवा लड़का, नाम था आर्यन, जो जीवन के उतार चढ़ाव और दुखों से परेशान होकर उनके पास ज्ञान की खोज में आया था। आर्यन ने एक दिन भिक्षु आनंद से पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि काटेंगे तो उम्र है, जीएंगे तो जिंदगी है। इसका क्या अर्थ है? क्या जीवन केवल समय बिताने का नाम है या इसे जीने का कोई गहरा अर्थ है? भिक्षु आनंद मुस्कुराए। उन्होंने आर्यन से कहा, पुत्र, यह प्रश्न न केवल तुम्हारा है बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो इस संसार में जन्मा है। मैं तुम्हें इस पर एक कहानी सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद शायद तुम इस कथन का गूढ़ अर्थ समझ सको। एक बार की बात है, एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र सूर्यांश और चंद्रम रहते थे। दोनों का बचपन साथ गुजरा था, लेकिन उनके दृष्टिकोण जीवन के प्रति बिल्कुल भिन्न थे। सूर्यांश जीवन को एक उत्सव मानता था, जबकि चंद्रम इसे कर्तव्यों का बोझ। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे हिमालय की यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा कठिन थी, लेकिन दोनों ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने रास्ते में अनेक बाधाओं का सामना किया, कभी भारी बारिश, कभी तेज धूप, तो कभी बर्फीली हवाएं। सूर्यांश हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखता था। बारिश में भीगते हुए वह मिट्टी की सुगंध का आनंद लेता और कहता, देखो, प्रकृति का यह रूप कितना अद्भुत है। वहीं चंद्रमा हर बार परेशान हो जाता और कहता, यह यात्रा कितनी कठिन है, कब खत्म होगी यह तकलीफ? रास्ते में उन्हें एक वृद्ध महिला मिली जो अकेली जंगल में फंसी हुई थी। सूर्यांश ने तुरंत उनकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने कहा, हमारे पास समय है, इस महिला को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। लेकिन चंद्रम नाराज होकर बोला, हम यहां मदद करने नहीं आए हैं, हमारा लक्ष्य हिमालय की चोटी तक पहुंचना है। सूर्यांश ने फिर भी महिला की मदद की, जबकि चंद्रम आगे बढ़ गया। सूर्यांश और चंद्रम ने अपनी यात्रा अलग अलग जारी रखी। जब चंद्रम हिमालय की चोटी पर पहुंचा तो उसने वहां खड़े होकर सोचा, अब क्या? मैंने इतना संघर्ष किया, लेकिन मुझे कुछ हासिल करने की खुशी क्यों नहीं हो रही? उसे लगने लगा कि उसकी यात्रा सिर्फ समय काटने जैसा था और उसे अपने जीवन में खालीपन का एहसास हुआ। दूसरी ओर सूर्यांश ने अपनी यात्रा में हर क्षण को पूरी तरह जिया। उसने हर व्यक्ति की मदद की, हर सुंदर दृश्य का आनंद लिया और हर चुनौती को गले लगाया। जब वह भी हिमालय की चोटी पर पहुंचा तो उसकी आंखों में संतोष और आनंद का भाव था। उसने महसूस किया कि चोटी तक पहुंचना ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि रास्ते में बिताया हर पल असली जिंदगी थी। भिक्षु आनंद ने कहानी खत्म की और आर्यन से पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या समझ आया? आर्यन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। काटना केवल समय बिताना है, जैसे चंद्रम ने किया। वह केवल चोटी तक पहुंचने की जल्दी में था, लेकिन उसने अपनी यात्रा के पलों को महत्व नहीं दिया। वहीं सूर्यांश ने हर क्षण को जिया और जीवन के हर अनुभव को स्वीकार किया। यही जिंदगी है। भिक्षु आनंद ने कहा, बिल्कुल सही। बुद्ध ने हमें यही सिखाया है कि जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, यह हर उस पल को पूरी तरह से जीने का नाम है जो हमें मिला है। यदि हम सिर्फ लक्ष्य की ओर भागते रहें और रास्ते की सुंदरता को नजरअंदाज कर दें, तो हम केवल उम्र काट रहे हैं। लेकिन अगर हम हर पल को सचेत रूप से जिएं, तो वह जिंदगी बन जाती है। इस संवाद के बाद आर्यन ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने सोचा कि वह भी अब तक चंद्रम की तरह केवल उम्र काटने में लगा था। उसने निर्णय लिया कि अब से वह हर पल को आनंद पूर्वक जिएगा, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। आर्यन ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जरूरतमंदों की मदद की और ध्यान और साधना में अपना समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसे जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। बुद्ध के कथन का अर्थ केवल एक साधारण विचार नहीं, बल्कि एक गहरा जीवन दर्शन है। काटेंगे तो उम्र है, जीएंगे तो जिंदगी है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन उस दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जिससे हम इसे देखते हैं। यदि हम इसे केवल एक लक्ष्य की दौड़ मानकर जिएंगे, तो यह एक बोझ बन जाएगा। लेकिन यदि हम हर पल को स्वीकार कर उसमें सार्थकता खोजेंगे, तो यह एक खूबसूरत यात्रा बन जाएगी। इस प्रकार जीवन का अर्थ
हर उस क्षण को पूरी तरह जिए बिना अधूरा है। बुद्ध की इस सीख को अपनाकर हम अपने जीवन को सही मायनों में जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।